राज एक छोटे से गांव का रहने वाला हूँ। मेरी उम्र 26 साल है। मेरी बड़ी भाभी की उम्र 37 साल है और छोटी भाभी की उम्र 30 साल है। छोटी भाभी दिखने में बहुत खूबसूरत है। 5.5 फुट की हाइट के साथ उनकी 34, 32, 36 की फिगर किसी का भी मन विचलित कर देती थी। मैं किसी न किसी बहाने से उन्हें छूने की कोशिश करता, लेकिन इससे ज्यादा कुछ नहीं कर पाता था। फिर एक दिन भाभी की मां की तबीयत खराब हो गई, जिसके कारण उन्हें दिल्ली ले जाना पड़ा। 2 दिन बाद भाभी का दिल्ली जाने का प्लान बना, पर समस्या यह थी कि भाभी जाए किसके साथ। घर में कोई मर्द नहीं था और नानी को उन्हें अकेले भेजने में डर लगता था। गया। हमने अगले 20 मिनट बहुत ही जोश और उत्साह में बिताए। फिर मैं उसके पास लेट गई और ना जाने कब सो गई। उम्मीद है आपको मेरी कहानी पसंद आई होगी। कृपया कमेंट करके बताइएगा। अगले दिन मेरा भी नानी के घर जाने का प्रोग्राम बना। जब मैं वहां पहुंचा, तो छोटी भाभी अपना बैग जमा रही थी। मैं नानी के पास बैठकर बातें कर रहा था, तो नानी ने मुझे समस्या बताई और कहा, अगर तू 2 दिन के लिए अपनी भाभी के साथ चला जा। यह सुनकर मेरे मन में खुशी की लहर दौड़ गई। इसके बाद मैंने अपने घर फोन लगाकर सारी बात बता दी और दिल्ली जाने की तैयारी करने लगा। भैया के गांव से दिल्ली सड़क मार्ग से जाने पर 10 घंटे लगते हैं। उधर से दिल्ली जाने का साधन सिर्फ बस है। मैंने शाम को स्लीपर बस में एक डबल बर्थ वाली स्लीपर बुक करवा दी। अगले दिन नानी और बड़ी भाभी ने हमें विदा किया। हम दोनों स्टैंड पर बस के आने का इंतजार कर रहे थे। मैंने देखा कि भाभी थोड़ी टेंशन में थी, तो मैंने भाभी के कंधे पर हाथ रखकर उन्हें भरोसा दिलाया। इतने में बस आ गई और मैं और भाभी बस में आकर अपनी सीट ढूंढकर बैठ गए। हमारी स्लीपर सबसे लास्ट में ऊपर वाली थी, जो मैंने जानबूझकर बुक की थी। बस चल पड़ी। मैं और भाभी इधर उधर की बातें करने लगे। साथ ही मैंने कानों में ईयर बैंड लगाकर अपने मोबाइल में रोमांटिक मूवी चला ली और देखने लगा। थोड़ी देर बाद भाभी बोली, जब तक नींद नहीं आती मुझे भी टाइम पास करना है। तो मैंने ईयर बैंड में से एक साइड का बैंड भाभी के कान में लगा दिया और हम दोनों मूवी देखने लगे। अब बस में अंधेरा हो गया था। बस अपनी रफ्तार पर थी। हम दोनों भी लेट गए थे। मैंने जिस हाथ से फोन पकड़ रखा था वह भाभी के साइड वाला हाथ था। मैंने आइडिया लगाकर भाभी से कहा, मेरा यह हाथ दुखने लगा है, तो आपके सिर के नीचे लगा लेता हूँ। भाभी ने एक बार मुझे देखा और फिर अपना सिर उठा दिया। अब मेरी बाह भाभी की गर्दन के नीचे थी और मेरा हाथ भाभी के कंधे के पास था। अचानक मूवी में एक रोमांटिक सीन आया और मेरा हाथ भाभी के कंधे पर चला गया। भाभी ने मेरी तरफ देखा, पर मैं मूवी में ही नजरें जमाए रहा। किस का सीन चलते ही मैंने भाभी के कंधे को थोड़ा दबाया और दबाते दबाते पीठ भी सहलाने लगा। मैंने देखा तो भाभी ने अपनी आंखें बंद कर रखी थी और उनका हाथ मेरे पेट को छूना चाह रहा था, पर शर्म ने भाभी को रोक रखा था। उन्होंने कहा, मुझे नींद आ रही है, मैं सो रही हूँ, तुम मूवी देखो। तो मैंने भी कहा, मुझे भी सोना ही है। मुझसे रहा नहीं गया और मेरा हाथ स्वतः ही भाभी के पेट पर जा पहुँचा। भाभी ने साड़ी पहनी थी, जिसमें उनका पेट नंगा था। भाभी के पेट को छूते ही मुझ में एक करंट सा दौड़ पड़ा और भाभी को भी थोड़ी सी कंपी हुई। मैं भाभी के पेट को धीरे धीरे सहलाने लगा। भाभी की सांसें तेज तेज चलने लगी। मैं भी समझ गया कि आग दोनों तरफ लगी है। अचानक से भाभी ने करवट बदली और मेरी तरफ पीठ करके सो गईं। मैं खिसक कर धीरे से भाभी के पेट पर हाथ रख दिया और अपने शरीर को भाभी के शरीर से सटा दिया। भाभी ने मेरा हाथ पकड़ लिया, लेकिन हटाया नहीं, वही पकड़े रखा। तभी मैंने महसूस किया कि भाभी के हाथ का दबाव मेरे हाथ पर बढ़ रहा था। मैंने भाभी को अपनी ओर घुमाया और उनके होठों को अपने होठों के बीच ले लिया। अब मैं उनके मस्त गुलाबी होठों का रस पीने लगा। इससे भाभी एकदम से सिहर उठीं, मगर मैंने मुंह नहीं हटाया। थोड़ी ही देर बाद भाभी फिर से गर्म हो गई और मेरे कान में धीरे से प्लीज बोली। मैं समझ गया कि असल युद्ध अब करना है। हमारी तेज तेज निकलती सांसें आपस में मिलती जा रही थीं। करीब 25 मिनट तक हम दोनों के बीच उथल पुथल, मदहोश भरी जबरदस्त घमासान युद्ध चलता रहा। घमासान युद्ध के बाद भाभी मेरे ऊपर ही निढाल होकर पड़ी रहीं। इस घमासान के दौरान हमारे बीच कोई बातचीत नहीं हुई। मैं और भाभी एक दूसरे की तरफ देखकर सिर्फ मुस्कुराते हुए वापस उसी अवस्था में लेट गए। हमने समय देखा तो रात के 12 बज रहे थे। मैं और भाभी एक दूसरे की बाहों में ही सो गए। पता नहीं चला हमारी आंख कब लगी।
तो आपको यह कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके बताइएगा। ऐसी ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।